वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है हेमेटोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स हेमेटोलॉजी का। तो पहला पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ एक बार और रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक को। और फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, serum ferritin is a good indicator of the amount of cytochrome iron, storage iron, hemoglobin iron and transferrin saturation। एंड जो करेक्ट आंसर होता है वह है आंसर नंबर बी, स्टोरेज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not characteristic of aplastic anemia। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रेड ब्लड सेल्स एप्लेसिया। इसका ऑप्शन है मेरो रिप्लेसमेंट्स एनीमिया, फैनकोनी एनीमिया, डायमंड्स ब्लैक फैन एनीमिया एंड डोनाथ लैंड स्टिनर एनीमिया। एंड जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डायमंड्स ब्लैक फैन एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एन एक्सेसिव accumulation of iron in body's tissue is called hemochromatosis, erythroblastosis, megaloblastosis and acrocyanosis। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हेमोक्रोमेटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी? ब्लीडिंग, गैस्ट्रेक्टोमी, इनएडिक्वेट डाइट एंड इंटेस्टाइनल माल ऑब्जॉर्प्शन। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the most appropriate treatment for sickle cell anemia? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सीयूरिया, बी सपोर्टिव थेरेपी, सी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन एंड डी आयरन। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया है वह है आंसर नंबर बी, सपोर्टिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, functionally white blood cells are divided into granulocytes, non-granulocytes, polymorphonuclears and mononuclears, phagocytes, immunocytes, granulocytes and lymphocytes। तो जो white blood cells होते हैं WBC वो जो फंक्शन करते हैं उनके हिसाब से दो डिवाइड होते हैं, दो भाग में विभाजित होते हैं। तो वह है आंसर नंबर सी, फेगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड्स। तो पेरिफेरल जो ब्लड्स होते हैं उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल, जो लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है वो कौन सा होता है? स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मोनोसाइट्स। इसका 16 माइक्रोन तक इसका साइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विथ वेरिएशन इन द टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट? एज, एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस एंड सेक्स। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सेक्स। Next questions, in which of the following are eosinophils not increased? Option number A, Cushing syndrome, B, allergic disorder, C, skin disorder and D, parasitic infection। and correct answer है आंसर नंबर A, Cushing syndrome। Next question number 31, which of the following is not associated with neutropenia?
फिलिया। ऑप्शन नंबर ए स्टेफिलोकोकल निमोनिया, CM सिंग इंजरी एंड इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, नियोप्लाज्म या ट्यूमर्स। करेक्ट आंसर है इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द के डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हॉडकिन लिम्फोमा। हॉडकिन लिम्फोमा के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? बोन मैरो बायोप्सिस, लिम्फ नोड बायोप्सी, स्पाइनल टैप या फिर स्किन बायोप्सी। करेक्ट आंसर है लिम्फ नोड बायोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पुसिन्स ब्लू इज एन स्टेन यूज्ड टू डिटेक्ट। तो पल्स प्रूसियन जो ब्लू होता है उस स्टेन का यूज किया जाता है डीएनए, आरएनए, आयरन या फिर ग्लाइकोजन के डिटेक्शन में। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आयरन के डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड एंगल स्कैटर इन अ लेजर बेस्ड सेल काउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मेजर। तो साइड एंगल स्कैटर जो होता है, जो लेजर बेस्ड होता है, वो काउंटिंग सिस्टम किसके मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है? सेल साइज या साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलरिटी, सेल मेंबर एंड इम्यूनोलॉजिक एंटीजेनिक आइडेंटिफिकेशन। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलरिटी। नेक्स्ट है अ क्लोटेड EDTA ट्यूब कैन बी यूज और परफॉर्म अ। एक क्लोटेड EDTA ट्यूब जो होता है वो किसके परफॉर्म के लिए होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन AS अर्थात हीमोग्लोबिन सिकलिंग एंड हेमेटोक्रेट्स या फिर प्लेटलेट्स काउंट। तो जो क्लोटेड EDTA ट्यूब्स यूज जो किया जाता है वह सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन या एस सिकलिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल। हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल में टेस्ट किया जाता है हीमोग्लोबिन ओनली, हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स काउंट, RBC काउंट एंड हेमेटोक्रेट्स। नो रिजल्ट वुड बी रिप्राइड्स। तो जो हीमोलाइज्ड करके हीमोलाइज्ड जो ब्लड सैंपल होता है उससे जो हम HB टेस्ट करते हैं तो उसमें जो HB होते हैं उसको हीमोलाइज्ड किया जाता है, तभी वो HB ज्ञात होता है। ज्ञात करने के लिए ब्लड को हीमोलाइज्ड करना पड़ता है। जैसे हम लोग हीमोलाइज्ड करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो N/10 HCl मिलाया जाता है जो RBCs को हीमोलाइज्ड कर देता है। इसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर मिला के हम सालिस मेथड में HB काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द हेमोलाइटिक एपिसोड्स इज। ऑप्शन नंबर ए G6PD डेफिशिएंसी, हेयर डायरी, स्पायरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज या पारुवेट काइनेज डिफिशियंसी। एंड करेक्ट आंसर नंबर है G6PD डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, lymphoids progenitor cells travel to which organ to become T lymphocytes? spleen, liver, thymus या फिर किडनी। एंड जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following is a common side effect of oral iron supplementations? तो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है एंजीना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉन्स्टिपेशन, ब्राइटल स्पून शेप्ड नेल्स। एंड जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is a feature of iron deficiency anemia? Leukoplakia, macrocytic hypochromic red cells, raised serum ferritin, raised serum transferrin। तो जो डिफिशियंसी एनीमियाज होते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमियाज, जिसमें वन फीचर्स होते हैं वह है आंसर नंबर डी, रेस्ड सीरम ट्रांसफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।